हरिओम। आज हम कुंडली के दसम भाव पे चर्चा करेंगे। कुंडली के दसम भाव की क्या महत्व है। जैसा सभी ऋषियों का मत है, सभी ज्योतिषाचार्यों का मत एक ही है कि दसम भाव से व्यक्ति के कैरियर का विचार किया जाता है, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। दसम भाव से व्यक्ति का समाज में, क्योंकि दसवें भाव को राज सिंहासन की उपमा दी गई है, व्यक्ति को ऊंचा पद की उपमा दी गई है, क्योंकि दसम भाव से हम पिता का भी विचार करते हैं। दसवां भाव हमारा मान सम्मान, रिस्पेक्ट, समाज में प्रतिष्ठा तथा ऊंचा पद, ये सब हमारा दसम भाव रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम दसम भाव में बैठे सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे। जो भी हमारे नवग्रह है वो दसम भाव में बैठ करके किस प्रकार से हमारे आजीविका को, हमारे करियर को निर्धारित करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए लग्न कुंडली, फिर हमें चंद्र कुंडली को भी प्रकाशित उसी तरह से देखना चाहिए। दोनों का महत्व तो बराबर है। तो सबसे पहले लग्न कुंडली देखो। यदि आपका लग्न बली हो, लग्न यदि बली हो या लग्नेश बली हो के बैठा हो, तो सब हमें जो है लग्न कुंडली से ही देखना चाहिए। यदि लग्न कुंडली कमजोर हो, चंद्र कुंडली बली हो, चंद्र उच्च का बैठा हो या चंद्र जो है बली होकर के बैठा हो, तो चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए। तो चंद्र कुंडली से दसम में जो भी ग्रह बैठा है या लग्न कुंडली से जो दसम भाव में बैठा है, ये दोनों में चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली जो बली है उससे व्यक्ति के आजीविका को निर्धारित करना चाहिए। वराहमिहिर ने भी इसी सिद्धांत को बताया है और महर्षि पराशर ने भी इसी सिद्धांत को बताया है। कुंडली के दसम भाव हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। दसवें भाव से हम व्यक्ति के प्रोफेशन को देखते हैं, कैरियर को देखते हैं, प्रोस्पेरिटी को देखते हैं, कैरियर में ग्रोथ को देखते हैं, इंक्लूडिंग ऑल वर्क को देखते हैं, कर्मा को देखते हैं। तो दसम भाव से ये सारी चीजें देखी जाती है। दसम भाव के चार कारक तो बताए गए, उसके जो चार ऐसे कारक हैं, चार ग्रह वहां के कारक बताए गए। पहला है सूर्य। सूर्य हमारे यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है गुरु। गुरु हमारा प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है शनि। शनि हमारे हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है। चौथा है बुध। बुध हमारा प्रोफेशन और करियर को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम शुरू करते हैं नवम कुंडली के दसवें भाव में नौ ग्रहों का भिन्न भिन्न प्रकार से किस प्रकार से अपना रिजल्ट देंगे। जब लग्न कुंडली, क्योंकि लग्न कुंडली में दसवां भाव जो होता है वह सबसे मजबूत स्थान बताया गया है, क्योंकि वहां उसे जो है केंद्र में सबसे बली स्थान बताया गया है। लग्न के बाद दसवें भाव को ही बली बताया जाता है। तो दसवें भाव से हम व्यक्ति के आजीविका का विचार करते हैं, कैरियर का विचार करते हैं, प्रोफेशन का विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं। यदि दसम भाव में सूर्य बैठा हो, दसवें भाव में यदि सूर्य बैठा हो, तो सूर्य ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो दसवें भाव में सूर्य है, उसके पिता का मान सम्मान समाज में रहता है और व्यक्ति का, जिसका कुंडली है, उस जातक का भी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। यदि सूर्य उच्च का होकर या स्वराशि का होकर के बैठे, तो ऐसे व्यक्ति सरकार या सरकारी नौकरी या सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पे बैठते हैं और सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं। यदि वहां पर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो व्यक्ति का संबंध पिता से अच्छे नहीं रहते। दसम भाव में, क्योंकि सूर्य जो है ये फायरी साइन है, अग्नि तत्व का ग्रह है और मेष राशि भी अग्नि तत्व है। मेष राशि में कौन कौन से ग्रह आते हैं? मेष राशि में, दसम भाव में मेष, फायरी साइन में कौन कौन से राशि आते हैं? फायरी साइन में 3 राशियां हैं, मेष, सिंह
और धनु, मेष, सिंह और धनु राशि वहां बैठा हो और वहां पे सूर्य बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा उनकी बढ़ चढ़ के मिलता है और वे ऊंचे पद पे होते हैं। ऐसे लोग आईएएस आईपीएस जैसे पोस्ट पे जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर सर्जन ये जो है जिनके दशम में सूर्य है वह दिखाता है। सूर्य जो है आरोग्य का कारक है, मेडिकल फील्ड में भी ले जाता है। दशम का सूर्य अथॉरिटी देता है, ऐसे व्यक्ति के पास अथॉरिटी रहता है, अथॉरिटी, पावर और इंस्टीट्यूशनल हेड होते हैं। गवर्नमेंट में उनको अधिकार मिलता है, गवर्नमेंट से लाभ होता है, या तो राजनीति में जाकर के सफलता मिलता है या तो सरकार की नौकरी से उन्हें उच्च पद मिलता है। और दशम भाव से सूर्य से जुड़ा हुआ है गोल्ड, ज्वेलरी वर्क, गोल्ड से संबंधित वर्क, ऊनी कपड़ों का व्यापार, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है थिएटर, सिनेमा, सर्कस, पब्लिक सर्विस, मेडिसिन, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन और म्यूजिक बजाने वाले, क्योंकि सूर्य से आर्ट्स को भी देखा जाता है, कलाओं को भी देखा जाता है और जितने भी अनाज हैं सभी अनाजों का व्यापार। तो दशम भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति इस सब चीजों से जुड़ करके कोई कार्य करता है तो उसे सफलता मिलता है। फल दीपिका में कहा गया है कि दशम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को ऊंचा पद, मान सम्मान देता है। अब कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव को बताते हैं। चंद्रमा जल तत्व का राशि है, जल तत्व का ग्रह है 10, और वो जल तत्व की राशियां वहां बैठी हो 4, 8, 12, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में वहां बैठे तो चंद्रमा वहां पर बहुत अच्छा फल देता है। चंद्रमा राजमाता की उपमा दी गई है। चंद्रमा यदि उच्च का होकर के बैठे तो ऐसे लोग राजपद यानी कि मान सम्मान सरकार द्वारा प्राप्त करते हैं तथा राजकीय पद पे होते हैं और ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। चंद्रमा जैसा कि वाटर से रिलेटेड है तो वाटर से रिलेटेड सभी प्रकार के कार्य में उसे विशेष सफलता मिलता है। जैसे वाटर से संबंधित काम क्या है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर बन सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, वाटर से रिलेटेड किसी प्रकार का पेय पदार्थ का व्यापार कर सकते हैं, या उनको जो है फिजियोलॉजी में जा सकते हैं, माइंड रीडर बन सकते हैं, क्योंकि मन से जुड़े बीमारियों के बारे में वह चिकित्सक हो सकता है। वाटर से रिलेटेड बिजनेस कर सकता है या जॉब कर सकता है, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, नेवी, लॉन्ड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़े जैसे दूध के काम हैं, दूध, दही, मक्खन, घी आदि से संबंधित व्यापार करेगा तो उसे सफलता मिलेगा। जैसे उससे जुड़े हुए काम क्या है, खाने पीने की चीजों में खाने पीने की चीजों का भी व्यापार कर सकता है, जैसे स्वीट्स हैं, ऑल फूड प्रोडक्ट हो गया, बेकरी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से संबंधित चीज है, इस तरह के व्यवसाय करेगा तो उसे विशेष सफलता मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा नर्सिंग का, सेवा का भी कारक है, तो नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी नर्सिंग कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, वह सब हमारा जो है चंद्रमा दिखाता है। चंद्रमा रक्त का भी कारक है, क्योंकि वो लिक्विड का कारक है, तो लिक्विड से संबंधित किसी प्रकार का काम मेडिकल में जैसे फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, इस फिजियोथेरेपी करते हैं, ये सब जो है चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य है। तो चंद्रमा से जैसे माइंड रीडर होते हैं, और जो है आपको जो है किसी प्रकार का मनोचिकित्सक जितने भी होते हैं, ये सब जो है चंद्रमा से जुड़े हुए होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं 10वें भाव में मंगल का प्रभाव।
जिस जातक के 10वें भाव में मंगल हो, क्योंकि मंगल 10वें भाव में यदि वहां पे स्वराशि का हो जाए या मकर राशि में हो तो उच्च का हो जाता है। स्वराशि या उच्च का होके बैठे तो रोचक महापुरुष राजयोग बनता है। और जिस जातक के कुंडली में रोचक महापुरुष राजयोग हो, ऐसे लोग धनवान, राज सम्मान प्राप्त करने वाले तथा उच्च पदाधिकारी बनते हैं, या वे राजनीति में विशेष सफलता मिलता है। क्योंकि मंगल रोचक महापुरुष, 5 प्रकार के महापुरुषों में मंगल द्वारा जो राजयोग बनता है वह रोचक महापुरुष राजयोग होता है। तो 10वें भाव में यदि रोचक महापुरुष राजयोग बने तो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में दक्ष होता है और विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग साहसिक कार्य करते हैं। फायर से रिलेटेड जितने भी कार्य है उससे संबंधित काम करेगा तो वह व्यक्ति सफल होगा। ऑल फायर रिलेटेड वर्क लाइक कैसे काम कर सकता है? फायर इंजीनियर, फायर फाइटर, फायरमैन, फायर सेफ्टी, कुकिंग, होटल या फायर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जितने भी पेट्रोल ऑयल से संबंधित फील्ड है उस फील्ड में वो व्यक्ति जा सकते हैं। उसके बाद मेटल से संबंधित कार्य, जितने भी प्रकार के मेटल है, कॉपर, आयरन, ये सब से संबंधित जो कार्य है, इस फील्ड में जो टेक्निकल काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, वायर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, ये सब मंगल का कार्य है। जैसे गन पाउडर, ये सब क्या इसमें, ये सब भी जो है आपका जो है मंगल से संबंधित कार्यों में आता है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, मिलिट्री, पुलिस, आर्मी, ये सारे जो है, ये सब जो है साहस पूर्व जितने भी कार्य होते हैं ये भी मंगल के द्वारा ही आते हैं। उसके बाद आता है जितने भी हार्डवेयर से संबंधित है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल से संबंधित चीजें हैं, हार्डवेयर गुड्स का प्रोडक्ट का काम करे, हार्डवेयर की दुकान करे, मेटल का दुकान करे, जितने भी प्रकार के मेटल है, वायर है, केबल है, इन सब का जो व्यापार करे, इसमें उसे विशेष सफलता मिलता है। प्लेयर्स, क्योंकि वो भी एक साहसिक कार्य करते हैं, प्लेयर्स, बॉक्सर, ये सब भी जो है जितने भी खेलकूद से संबंधित चीजें हैं ये भी मंगल से आते हैं। तो इस सब फील्ड में भी ऐसे जातक सफल होते हैं। उसके बाद जितने भी मेडिकल फील्ड में जो भी यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट है, सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी चिकित्सा में यूज किया जाता है, सर्जरी में यूज किया जाता है, वो सब प्रयोग किया जाता है। ऐसे लोग सर्जन बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं, और जितने भी लोहे से संबंधित काम है वह करते हैं। जितने भी टेक्निकल काम है, बॉयलर इंजीनियर है, क्योंकि यहाँ पे रियल कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, सीमेंट के काम हो गया। तो मंगल जो है ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जिसके 10वें भाव में बैठा है, ऐसा व्यक्ति इन सब से चीजों से जुड़ करके काम करता है, उसे विशेष सफलता मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं बुध। 10वें भाव में बुध जैसे बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग बौद्धिक क्षमता वाले काम करते हैं जहां पे माइंड का ज्यादा यूज होता है। ऐसे लोग, बुध क्या है, व्यापार का भी कारक है, कॉमर्स का कारक है, बैंकर है, जितने भी बैंकर हैं, बिजनेसमैन हैं, उसके बाद जितने राइटर हैं, प्रिंटर हैं, सीए है, अकाउंटेंट्स है, टैक्स रिलेटेड जो काम करते हैं, टीचर्स है, स्टेशनरी वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन के काम जो करते हैं, रिकॉर्ड जो रखते हैं, रिकॉर्ड को रखकर सबमिट करते हैं, ये सब होते हैं। उसके बाद लॉयर हैं, प्रोफेसर हैं, क्लर्क हैं, कमर्शियल वर्क करने वाले हैं, ट्रेडिंग करने वाले हैं, ये सारे जो है जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर पत्रकार हैं, न्यूज़पेपर छापने वाले हैं, वुड वर्कर हैं, लकड़ी से काम करने वाले, फर्नीचर के काम करने वाले, ये सब बुध से रिलेटेड है। वन को रिप्रेजेंट करता है, तो वन से संबंधित लकड़ी का काम,
आर्किटेक्चरल का काम, ये सब बुध को रिप्रेजेंट करता है। यदि दसम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे, गुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ऐसे लोग शिक्षा दीक्षा से संबंधित काम, एडवाइजर का काम, मंदिर में पुजारी, किसी प्रवचन करने वाले प्रवचनकर्ता, ऐसे लोग जो होते हैं, फिलोसफर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं। उसके बाद टोबैको से संबंधित कार्य करने वाले, कैशियर, बैंक कैशियर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं वो सब जो है शुक्र बृहस्पति से संबंधित, गुरु से संबंधित कार्य आते हैं। टीचर्स, धर्म गुरु, सभी धर्मों को लेकर के इसमें बन सकते हैं। तो सभी धर्मों से जुड़े जो कार्य करते हैं, मठाधीश जो होते हैं, धर्माधीश, धर्म का अनुयायी जो होते हैं, ये सब बनते हैं। उसके बाद दसम भाव में शुक्र दसम भाव में बैठा हो तो शुक्र जो है आर्ट्स का कारक है, कला का कारक है, डिजाइनिंग का कारक है। ऐसे लोग डिजाइनिंग फील्ड में सफल होते हैं, डिजाइन से संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें सफल होते हैं। आर्ट क्योंकि कला के कारक है तो इसमें चित्रकारी आ जाता है, फोटोग्राफी आ जाता है। उसके बाद डांसर, बड़े बड़े डांसर, बड़े बड़े स्टार, फिल्म इंडस्ट्री, मनोरंजन के कार्य जो भी जुड़े हुए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक मटेरियल, ज्वेलरी, स्त्रियों से संबंधित कार्य। उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल्स, जितने भी वैन वगैरह है, ये सब जितने भी कार हैं, ये सब ऑटोमोबाइल के जो भी कार्य है उससे संबंधित उस फील्ड में जा सकते हैं, उसमें इंजीनियरिंग कर सकते, सफल हो सकते हैं, उसका सप्लाई करके सफल हो सकते हैं, उसमें जुड़े हुए काम कर सकते हैं, इससे संबंधित। उसके बाद इसमें होता है, क्योंकि वीनस जो है हमारे ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। वीनस तो ब्यूटिशियन होते हैं, बड़े बड़े जो ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं। गारमेंट्स के काम, जितने भी गारमेंट के काम हैं वो से संबंधित काम, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और लग्जरी से जुड़े जितने भी कार्य हैं, जैसे कार है, होटल है, होटल में आदमी कार में सफर करता है तो आदमी लग्जरी मतलब आरामदेह जिंदगी, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके आराम करता है, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट्स और होटल, ये सब क्या आते हैं, ये सब जो है शुक्र में आते हैं। जितने भी सजावट है, जिस सजावट से संबंधित रूम डेकोरेशन का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, घर का चहर दीवारी का पुताई वगैरह का काम करते हैं, पेंट प्रोडक्ट को बनाने वाले, ये सब जो है, ये सारे चीज जो है शुक्र से संबंधित है। तो जिसके दसम भाव में शुक्र बैठा है, इनसे संबंधित कार्य करेगा, उसे निश्चित ही सफलता मिलेगा। दसम भाव में जिसके शनि बैठे हो, दसम भाव शनि ऑल फ्यूल इंक्लूडिंग, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे गैस है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स, ऑयल है, ये सारे प्रोडक्ट, जितने भी सीएनजी आदि है, ये सारे प्रोडक्ट से संबंधित काम कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी निचले तबके के लोग हैं, मजदूर से संबंधित काम, ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, न्यायाधीश, लॉ, क्योंकि शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है, दसम में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति ऊंचे पद पर न्यायाधीश वगैरह बनते हैं। कंस्ट्रक्शन से संबंधित जुड़े कार्य, लोहे से संबंधित जुड़े कार्य, जितने भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है उससे जुड़े संबंधित काम, बड़े बड़े इंडस्ट्री मैन के दसम भाव में देखेंगे तो शनि है और बड़े बड़े इंडस्ट्री में वो सफलता प्राप्त करते हैं। लेदर वर्क, लेदर से संबंधित सारे काम, जितने भी ये सब है वो सब शनि से रिलेटेड है। जिस जातक के कुंडली में दसम भाव में राहु बैठे हो, राहु यदि दसम भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति इंपोर्ट्स के काम में सफलता प्राप्त करता है। राहु चूंकि विस्तार को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लोग कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत बढ़ा चढ़ा के करते हैं। राहु दसम में हो तो व्यक्ति राजनीति में, जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में, राहु यदि दसम भाव में हो तो व्यक्ति राजनीति में निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है।
हमारे देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े मंत्री के दसम भाव में कुंडली, दसम भाव में या तो राहु देख रहा है या तो राहु दसम भाव में बैठा है। तो राहु यदि दसम भाव में बैठा है या कहीं से दृष्टि डाल रहा है तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के ऊंचे पद पे आसीन होते हैं। राहु षड्यंत्रकारी है, वह षड्यंत्रकारी बताता है। तो ऐसे लोग इंपोर्ट्स का काम करते हैं, जासूसी का काम करते हैं, उसके बाद लेदर गुड्स का काम करते हैं, चमड़े से संबंधित काम करते हैं। राहु जो कि छाया ग्रह है, जिसके सिनेमा का भी कारक माना गया है। फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, ड्रग्स, सर्जन, बड़े बड़े सर्जन होते हैं, राहु होता है। राहु जिसके दसम भाव में हो वह व्यक्ति इन सब फील्ड में सफल होता है, विदेश में रहता है, विदेश में नौकरी करता है, विदेश में सफलता प्राप्त करता है। बड़े बड़े राजदूत, विदेश से संबंधित किसी प्रकार का व्यवसाय, इंपोर्ट आदि काम करे तो उसे विशेष सफलता मिलता है। अब दसम भाव में हम केतु के बारे में बताते हैं। केतु जैसा दसम में यदि केतु हो तो ज्योतिष में 10वें भाव का केतु बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे लोगों का करियर में बहुत उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन यदि व्यक्ति केतु से संबंधित काम करे तो उसे विशेष सफलता मिलता है। ऐसे लोग धार्मिक कार्य, एक्सपोर्ट के कार्य, विदेश में रहने वाला, धर्माचारी, गुप्त कार्य करने वाला, ये सब केतु से संबंधित कार्य है। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कार्य है, तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित कार्य करने वाला केतु है। तो केतु जिसका दसम में है, इससे संबंधित, अकल से संबंधित कार्य करेगा तो वह विशेष सफलता मिलता है। आप सभी मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।